Assalamu alaikum, this is Farhan and you are watching Knowledge Heaven. Hope that all of you will be fine. आज की वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपने इंटरनेट की स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने प्ले स्टोर से स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं। सर्च बार में आपने स्पीड टेस्ट टाइप करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट आपके सामने अपडेट का बटन डिस्प्ले हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉल का बटन अपीयर होगा। तो जस्ट आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके इंटरनेट कनेक्शन ने नियरेस्ट सर्वर को जो जहां में अवेलेबल है उसको फाइंड आउट कर लिया है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन गो बटन। जैसे ही आप गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्पीडोमीटर अपीयर हो जाएगा जो कि आपके इंटरनेट की स्पीड को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये कैलकुलेशंस कंप्लीट होंगी तो मेरे सामने कुछ रिज़ल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वन बाय वन मैं आपको इन रिज़ल्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि मेरे सामने 5 किस्म के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। टॉप ऑफ द पेज आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है जो कि 7.74 मेगाबिट्स पर सेकंड है। सेकंड नंबर पे मेरे पास अपलोडिंग स्पीड आ रही है जो कि 0.79 मेगाबिट्स पर सेकंड है। थर्ड नंबर पे मेरे पास पिंग स्पीड आ रही है जो कि 70 मिली सेकेंड्स है। फोर्थ नंबर पर मेरे पास जिटर स्पीड आ रही है जो 5 मिली सेकेंड्स है। एंड फाइनली मेरे पास पैकेट लॉस की परसेंटेज आ रही है जो कि 0.5% है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डाउनलोडिंग स्पीड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को सामने रखूँ तो मेरे पास जो कनेक्शन इस टाइम अवेलेबल है उसकी स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 10 मेगाबिट्स पर सेकंड इस टाइम जो मेरा कनेक्शन मुझे इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है उसकी स्पीड 7.74 मेगाबिट्स पर सेकंड है, विच इज़ क्वाइट बेटर। तो इस स्पीड पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन बेहतर परफॉर्म करेगा। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट अपलोडिंग स्पीड। आप देख सकते हैं कि मेरे पास अपलोडिंग स्पीड इस टाइम 0.79 मेगाबिट्स पर सेकंड आ रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि अपलोडिंग स्पीड हमेशा डाउनलोडिंग स्पीड से कम होती है। इसकी रीज़न ये है कि आईएसपी प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपलोडिंग स्पीड को एसिमेट्रिक वे में डिज़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा अपलोडिंग स्पीड जो है वो डाउनलोडिंग स्पीड से कम देखने को मिलती है। और हमें इस बात का भी पता है कि जो यूज़र्स हैं वो अपलोडिंग स्पीड के बारे में ज़्यादा बॉदर भी नहीं करते। आफ्टर दैट अच्छा, इसमें अपलोडिंग स्पीड में एक और बात ऐड करता चलूँ, वो ये है कि अगर अपलोडिंग स्पीड आपकी आउट ऑफ 10 मेगाबिट्स पर सेकंड आपकी अराउंड 1 और 2 मेगाबिट्स पर सेकंड आ रही है तो ये काफ़ी आपके लिए बेहतर होगी और इस वैल्यू पर आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतर परफॉर्म करेगा। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट पिंग। पिंग मीन्स रिएक्शन टाइम ऑफ योर कनेक्शन। इस टाइम जो पिंग की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 70 मिली सेकेंड्स है।
तो इसे आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से आपको देता हूँ कि आप जब अपने ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने से लेकर वेबसाइट ओपन होने का जो टाइम है, इसको हम पिंग कहते हैं। पिंग की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर आपका इंटरनेट कनेक्शन परफॉर्म करेगा। इसके साथ एक और बात ऐड करता चलूँ, वो ये है कि पिंग के लिए रूल ऑफ थंब ये है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिली सेकेंड्स होनी चाहिए। अगर पिंग की स्पीड 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगी तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमारे पास जो पिंग की स्पीड आ रही है वो 70 मिली सेकेंड्स है। तो इस सूरत में हमारा इंटरनेट कनेक्शन इस टाइम बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट जिटर। Jitter means irregular time delay in sending of data packets over a network. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक जितने टाइम में पहुंचती है उसको हम जिटर कहते हैं। जिटर की वैल्यू हमारे पास इस टाइम 5 मिली सेकेंड्स आ रही है और जिटर के लिए जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि इसकी वैल्यू 30 मिली सेकेंड से कम होनी चाहिए। तो इस टाइम हम देख सकते हैं कि जिटर की वैल्यू हमारे पास 5 मिली सेकेंड्स है विच इज़ क्वाइट बेटर, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट हमारा इंटरनेट कनेक्शन इस टाइम बेहतर परफॉर्म कर रहा है। एंड लास्टली आई विल टॉक अबाउट पैकेट लॉस। तो सबसे पहले आपको पैकेट का बता दूं कि पैकेट्स क्या होते हैं। तो किसी भी नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो हमेशा पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है या ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने सर्वर को किसी वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट या तो ओपन ही नहीं होती या ओपन भी होती है तो हमें उसका डिस्प्ले सही तौर पर अवेलेबल नहीं होता, जिसकी रीज़न ये होती है कि ऑन द वे कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लॉस हो रही होती है। तो इसके पैकेट्स के लिए रूल ऑफ थंब ये है कि इसकी वैल्यू जो है, पैकेट लॉस की वैल्यू 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पैकेट लॉस की वैल्यू 1% से ज़्यादा होगी तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड हम कैसे मालूम कर सकते हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।